सही है सब। We want freedom. We want freedom. तानी नानी 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 नानी। गाना बंद करो और जल्दी से काम निपटाओ। Okay. ए, तुझसे भी कह रही हूँ, काम कर। कर रहा हूँ। तुमसे 1000 रुपए उधार लिए थे, इसीलिए अब तक आटा पिसवा रही हो। लेकिन दीदी, आपके पास तो इलेक्ट्रिक मोटर वाला ग्राइंडर मशीन है, फिर मुझसे क्यों आटा पिसवा रही है? चंदू, ग्राइंडर से पिसे हुए आटे से ज्यादा हाथ से पिसे हुए आटे में ज्यादा स्वाद होता है। और तेरे 2 हाथ होते हुए मैं अपना इलेक्ट्रिक बिल क्यों बढ़ाऊं? और तुझे दिए हुए पैसे को वसूल करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। ए रुक, चंदू, ये क्या कर रहा है? अरे ये आटा देख कितना पतला हो गया है। कितनी तकलीफ से पीस रहा हूँ, इसीलिए मेरे आंसू से आटा गीला हो गया। ए चंदू, अगर तेरा पसीना इसके अंदर गिरा तो मार डालूंगी। छी, पसीना क्यों गिरेगा? प्रॉमिस करता हूँ अब नहीं गिरेगा दीदी। छी, ये नाटक बंद कर और काम कर। इतना सारा आटा घर के लिए कौन पिसवाता है? ऐसा लग रहा है होटल के लिए पिसवा रही है। आंटी, आंटी, बोलो क्या बात है पिंकी? हमारा ग्राइंडर खराब हो गया है। इस हाँ? अंकल से आटा पिसवा कर लाने को कहा है मम्मी ने। क्यों? अच्छा तेरी ठीक माँ है। आटा नहीं पिस सकती क्या? पड़ोस वाली आंटी को कहानी सुना रही है मम्मी। ओहो, अच्छा ठीक है प्रिया, आंटी भी दाल पिसवाने वाली थी, तू जाकर ले आ। अच्छा, एक तरफ खड़ी है आंटी और दूसरी तरफ है कहानी घर घर की। ये टीवी सीरियल देखती रहती है और हमसे काम करवाती रहती है। ए, बात कम कर, चल ये ले पीस। बाप रे, सिर्फ घर वाले ही नहीं, बाजू वाले भी मेरी जान ले रहे हैं। अब तो ऐसा सोच रहा हूँ कि चोरी कर लूं और दीदी का कर्जा चुका दूं। तू बाद में चोरी करते रहना। यहाँ गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है? हाँ। छोटू गैस लाने गया था, अभी तक नहीं आया। दीदी, क्यों रे छोटू, पीछे के दरवाजे से क्यों आ रहा है? और इतनी देर कहाँ लगा दी? रोड पर लड़कियां घूम रही थी। लड़कियों से तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू अभी बच्चा है। कब तक मुझे बच्चा कहोगी दीदी? मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। आज के बाद मैं गैस लाने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इतना चिढ़ क्यों रहा है? गैस खत्म हो गई थी, तू जाएगा तो सिलेंडर जल्दी दे देंगे, इसलिए तुझे भेजा। अब ऐसा क्या हुआ? दीदी, रोड पर सारी लड़कियां मुझे एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर को उठाकर ले जा रहे करके चिढ़ा रही थी। वैसे उनकी बात तो बिल्कुल सही थी। दीदी, मुझसे ऐसा घटिया काम मत करवाओ, ऐसा डिसेंट काम करवाओ ना। हाँ? क्या कहा? ये डिसेंट काम है? अबे, मैं सिर्फ इस घर के लिए आटा नहीं पीस रहा हूँ, बल्कि टीवी सीरियल देखने वाली इस कॉलोनी की सभी औरतों के लिए आटा पीस रहा हूँ। तुझे डिसेंट लगता है? ये ले, तुझे डिसेंट बनाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना तुझे? ए, छोड़ दे उसे। ए जा। अरे बस भी कर, जाकर मुंह धोकर आ जा। मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। अरे बाबा जा, मुंह धोकर आ जा। हे भगवान, लगता है बारिश आने वाली है, कपड़े लेकर आती हूँ। ऐश्वर्या दीदी, हेलो। हेलो, ऐश्वर्या दीदी है क्या? मैं आया इसको भी अभी आना था। हमारा ग्राइंडर खराब हो गया है। आपका भी ग्राइंडर खराब हो गया है? अब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कॉलोनी के सभी लोगों का आज ही ग्राइंडर खराब होना था। इस ग्राइंडर कंपनी का मालिक मिल जाए तो। दीदी चाहिए, पीछे बैठिए, पीछे जाइए। अब इसी तरह कॉलोनी के सारे ग्राइंडर खराब हो गए तो मेरी तो जान गई। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके नो नो आओ नो। संध्या, संध्या, तुम्हारा ग्राइंडर जब भी खराब होगा ना, बेझिझक मेरे घर पर आ जाना। अपना चंदू है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पिसता है। दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? कुछ उल्टा खा लिया होगा। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? अरे बोलो ना, क्या हुआ? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। क्या? वहाँ देखो। पार्टी चाहिए। कांग्रेस दीदी। सभी एक ही परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आपस में कितना प्यार है उन्हें।
उनकी दोस्ती, उनकी खुशियाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके परिवार की मैं एक सदस्य बनकर उनके सुख दुख की भागीदार बनना चाहती हूँ, सबका प्यार पाना चाहती हूँ। गणेश, अपने दिल की बात आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संध्या, श्वेता, कम ऑन डियर। एक गुड न्यूज है, क्या है डैडी? मेरा प्रमोशन हो गया है। थैंक यू। मेरा फिर से बड़ौदा ट्रांसफर हो गया है। क्या हम दूसरे शहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचना है हमें। अपना सामान पैक करके रखना। हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। कुछ ही दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या हुआ? सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसी बात कर रही है? गणेश को मेरे बारे में बताऊंगी ऐसा कह रही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया। अब हम जाने वाले हैं, कब बताएगी तू? कल ही तुम्हारी प्रेम कहानी का दी एंड होने वाला है। तू मन ही मन में क्या बोल रही है? कल ही तुम्हारी लव स्टोरी को एक क्लाइमेक्स दूंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया? जरूरी था। अरे बोल तो, क्या हुआ? वही यार, एनी प्रॉब्लम? मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तो तुम जानते हो ना। हाँ, तो क्या हुआ? मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डरता क्यों है यार? बिंदास जाके उसे आई लव यू कह दे। कई बार कोशिश कर चुका हूँ, मगर आज तक उससे कभी कुछ नहीं कह पाया। पता है, जब भी उसके सामने जाता हूँ मेरी बोलती बंद हो जाती है। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। ए गणेश, तुम्हारी ज्योति से अच्छी पहचान है ना, उसे मेरे प्यार के बारे में बताओ ना प्लीज। तेरे प्यार के बारे में मैं क्यों बताऊं? जो प्यार करता है उसी को बताना पड़ेगा। जाकर उसे बिंदास कह दे। मुझसे नहीं होगा। छे, अगर हिम्मत नहीं है तो प्यार क्यों करता है? देखो, दोस्तों से अपने दिल की बात जरूर बताओ, लेकिन दो दिलों के बीच कोई नहीं आना चाहिए। प्यार करते हो तो कहने की हिम्मत रखो। अगर कहने की हिम्मत नहीं है तो कभी प्यार मत करो। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो वो तुझे जरूर मिलेगी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा। तुम्हें मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। कल जाके ज्योति से प्यार का इजहार कर दो। मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। Okay. जाके बोल दे। थैंक यू। हाँ। तुम्हारी बात सही है गणेश, दो दिनों के बीच किसी को नहीं आना चाहिए। कल मैं खुद ही कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। गणेश के नाम से पूजा करवाइए पंडित गोत्र जी। बोलो बेटी। कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र से करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः जो प्यार शिवाय। मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा है वो मैं गणेश से कहना चाहती हूँ, मगर कभी कह नहीं पाई। भगवान, मुझे कहने की हिम्मत दीजिए, हम दोनों को मिला दीजिए। सदाय पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। गणेश, यहाँ? हे भगवान, इतनी जल्दी तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अभी जाकर उनसे कहती हूँ। गणेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ। हाँ? तुम्हारे पिताजी का बड़ौदा में ट्रांसफर हो गया। बस कुछ ही दिनों में तुम सब चले जाओगे। हम इतने दिन साथ रहे, घूमे फिरे, ढेर सारी बातें की। अब तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। यही कहना चाहती हो ना? नहीं, मैं ये कहने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर मुझसे कोई मदद चाहती हो? नहीं, कुछ और बात कहना चाहती हूँ। दरअसल हाँ, मैं बोलो। वो श्वेता, तुम कहना कुछ चाहती हो और कह कुछ और रही हो। बता रही हूँ ना, बोलो। मैं तुमसे मुझसे? क्या? मुझसे? कह दे कि मेरी दीदी उनसे सच्चा प्यार करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आर यू जोकिंग? मजाक छोड़ो, कुछ और बात करो। मजाक मैं कर रही हूँ या तुम? ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी सीरियस हो रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है, तुमने ऐसा कैसे समझ लिया? दोस्त, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अपने दिल पर क्या, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कहता हूँ मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। अब दोस्त कहकर तुम बात को बदल रहे हो। अगर ऐसी बात वाकई में नहीं थी तो बारिश में रात भर मेरे साथ रुके क्यों थे? मुझे गिफ्ट दिलवाई, अंगूठी दिलवाई तुमने। मैंने दिलवाया? वो तो तुमने मुझसे जिद करके लिया था, ना चाहते हुए भी मुझे घुमाने ले जाती थी। अब ये कहकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम फिर से एक बार मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। ये सब क्या है श्वेता? हमने एक साथ कितना वक्त बिताया, लेकिन कभी तुम्हें महसूस नहीं हुआ या फिर मुझसे प्यार करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है? देखो श्वेता, सूरज के निकलने का एक वक्त होता है, तारों के चमकने का भी वक्त होता है, फूलों के खिलने का भी वक्त होता है, लेकिन प्यार होने का कोई वक्त नहीं होता। प्यार होने के बाद अपने दिल पर अपना काबू नहीं रहता। पर अभी तो मेरा दिल मेरे ही पास है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, हर कीमत पर। कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छी तरह से सोच लो। कल मेरे प्यार को अपनाओ, अगर नहीं माने तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगी। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो ये नाटक भी मैं करूंगी। देखो, तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। तुम अपनी जान दो या कहीं जाकर मुंह काला करो, मुझे से कोई मतलब नहीं। जाओ। गुड बाय। ये क्या दीदी, अंधेरे में क्यों बैठी हो? मंदिर से अभी आई हो क्या? मैं अभी गणेश से ही बात करके आ रही हूँ। कुछ अलग ही बातों में वक्त निकल गया। सॉरी, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह पाई। तूने अपने बारे में तो कहा ना। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल, बोल ना। उस दिन मैंने जो ड्रेस पसंद किया था वो अच्छा नहीं है कहकर तूने खुद रख लिया। छोटी बहन है, जिद कर रही है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा गणेश से प्यार करती हूँ तो तूने कहा वो अच्छा नहीं है। मुझे लगा कि तू मजाक कर रही है, लेकिन तूने तो मेरा प्यार छीन लिया। तेरी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया श्वेता, और उसके बदले में तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो उस भगवान ने है मेरा। मुझे तुम्हारी छोटी बहन क्यों बनाया? बड़ी बेटी महालक्ष्मी है, सीता माता जैसी है। छोटी बेटी की तो किसी को फिक्र ही नहीं, और हाँ, उसकी वजह तुम हो। घर में बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो वो महालक्ष्मी हो गई, इसलिए सब तुमसे बहुत प्यार करते। पापा कपड़े खरीदते, खिलौने खरीदते, वही जो तुम्हें पसंद आते हैं। मेरी पसंद की कोई नहीं पूछता। कोई भी रिश्तेदार आता है तो वो सब तुम्हें ही पूछता है। सब तुम्हें ही गले लगाकर प्यार करते हैं। मेरे दिल पे क्या बीती कोई नहीं जानता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मेरी नफरत भी बढ़ती गई। मुझे लिखे हुए तुम्हारे हर खत में गणेश के बारे में पढ़ कर अचानक उसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ने लग गई, और जब तुमने उसे दिखाया तो मैं बहक गई। तुमसे बदला लेने का ख्याल मेरे मन में आया। बचपन से तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो नफरत थी उसे गणेश को तुमसे दूर करके ठंडा करना चाहती थी, और इसलिए मैंने ऐसा किया। श्वेता, श्वेता तूने बहुत गलत सोचा था पगली। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों को एक समान प्यार करते हैं। शायद बड़ी बेटी होने के नाते हो सकता है मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब छोटी बेटी से प्यार नहीं करते क्या? बहुत गलत सोचा था तूने श्वेता। अगर अपने मन की बात पहले ही बता देती तो ऐसा कभी नहीं होता। पल भर में मिटने वाली समस्या कई सालों से अपने दिल में रखकर कितना तड़पी होगी। एक छोटा सा कंकर अगर आग में चला जाए तो वो बहुत बड़ा लगता है। छोटी छोटी बातों को ऐसे दिल पर लेकर बेवजह दुखी हो रही है। अब तो जिंदगी की सच्चाई को समझ मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे माफ कर दो दीदी। तुमसे नफरत करने की वजह से तुम्हारे गणेश को मैंने छीनने की कोशिश की। वो मेरा प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्यार के बारे में तुम्हारी राय और गणेश की राय एक है। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं गणेश को बताऊंगी। वो जरूर मान जाएगा दीदी। अगर वो नहीं माना तो? वो मानेगा दीदी। अगर वो नहीं माना तो?
तूने जब अपने प्यार के बारे में बताया तो गणेश नहीं माना, तूने बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरे बारे में बताएगी और तेरी तरह मुझे भी मना कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्यार को दिल में ही रहने दे, मेरे प्यार को दिल में ही रहने दे।